सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, सभी को मेरा प्रणाम और जैन फाउंडेशन की ओर से सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैन समाधि शतक के इस 36वें अध्याय में आप सबों का स्वागत है। पिछले कक्षा में हमने लोगस सूत्र में जिस भावना के द्वारा भगवान की प्रार्थना की गई है, उस भाव को विस्तार से गुरुजी के द्वारा समझा। हमने आत्मा की तीनों स्थितियों को समझा और इस बात पर चिंतन किया कि सिर्फ आत्मा के बारे में सुनने मात्र से, अर्थात श्रवण मात्र से या प्रवचन सुनने से लाभ नहीं होगा, हमें उसे अभ्यास में उतारना होगा। एक वाक्य में अगर पिछले सत्र का सार कहें तो यही होगा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, अभ्यास ही एकमात्र उपाय है। तो इस स्थिति को जब हमने ये भी समझा कि अगर हम बाह्य स्थिति में बराबर बने रहेंगे तब हम अपने अंदर की आत्मा है उससे जुड़ने में समय लगेगा या जुड़ाव उतना इजी नहीं है। तो इसके लिए हमें चिंतन करना होगा और अभ्यास को ही एकमात्र विकल्प के रूप में उतारना होगा। हम ये जानते हैं कि जैन जो धर्म है वो वर्ण, जाति, संप्रदाय आदि से उठकर मनुष्य के जो आचरण है उसको ज्यादा महत्व देता है, मनुष्य के भाव पर ज्यादा महत्व डालता है। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज का स्वाध्याय जारी करेंगे और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे गुरुजी को जो आए और हमें आज का स्वाध्याय यहाँ से प्रारंभ करें। गुरुजी आपका स्वागत है। जय जिनेन्द्र गुरुजी। पूज्यपाद देवानंदी जी ने समाधि तंत्र नाम के ग्रंथ की रचना करके हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आत्मा की 3 अवस्थाओं का बहुत ही सुंदर, विस्तृत और आत्म कल्याण कर मार्ग दर्शाया है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या होना चाहिए और इस संसार में कितने प्रकार के लोग हैं, किस किस प्रकार की भावना भाते हैं, इस विषय में हम पिछले स्वाध्यायों में विस्तार से विचार कर चुके हैं। हमको ये दर्शाया गया है और जैन शास्त्रों में ज्ञानी पुरुषों ने, मनीषियों ने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक बहिरात्म अवस्था के लोग जो देह को ही आत्मा मान करके जीते हैं, देह की खुशी के लिए जीते हैं, देह के सुख के लिए जीते हैं, मन के सुख के लिए जीते हैं। देह से भिन्न कोई तत्व है ऐसी मान्यता उनके जीवन में नहीं होती है। ऐसा अनुभव की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन ऐसा मानते भी नहीं है। देह को ही आत्मा मान करके चलने वाले इस संसार के अधिकतम लोग हैं। मतलब इस संसार के लोगों की हम विचारणा करें तो हमें पता चलेगा कि इस संसार के अधिकतम लोग बहिरात्मा अवस्था में ही जीते हैं, जिनके लिए देह और आत्मा 2 भिन्न पदार्थ नहीं है, 2 भिन्न तत्व नहीं है। दूसरी अवस्था जो इससे ज्यादा सूक्ष्म है, गहन है और प्राप्त करने योग्य है, वह अंतरात्मा अवस्था है, जो देह और आत्म तत्व की भिन्नता को जानते हैं, समझते हैं और अनुभव भी करते हैं। वो ये मानते हैं कि देह से भिन्न ऐसा कोई तत्व इस शरीर में ही अस्तित्व धराता है, जिसके रहने से ही देह सारी क्रियाएं करता है। यदि वो न रहे, इस देह को छोड़कर चला जाए तो देह मृत हो जाता है। देह कोई क्रिया कर नहीं सकता है।
और ऐसे तत्व को हम इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकते हैं। मतलब कोई ऐसा कहे कि भाई यदि देह से भिन्न कोई तत्व है तो वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, उसकी आवाज सुनाई देनी चाहिए, उसकी गंध हमें होनी चाहिए, उसका स्वाद हमें अनुभव में आना चाहिए, उसका स्पर्श हम कर सकें, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। इस संसार में जिसका स्पर्श से बोध हो सकता है, स्वाद से जिसकी अनुभूति हो सकती है, गंध से जिसका अनुभव होता है, रूप से जिसको हम देख पाते हैं और शब्द से श्रवण कर पाते हैं, उतने ही पदार्थ इस संसार में अस्तित्व रखते हैं। ऐसी मान्यता इस संसार में अधिकतम लोगों की है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि जितना इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, उतने ही पदार्थ इस संसार में नहीं है। उससे अधिक भी पदार्थ हैं जिसका हम केवल अनुभव करते हैं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा जिसका बोध नहीं होता है। जैसे कि हमें सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, हमें पीड़ा हो रही है, मन में क्लेश है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी अनुभूति के स्तर पर हम उसका अनुभव करते हैं। उसी तरह कई ऐसे सूक्ष्म पदार्थ हैं, जैसे परमाणु। परमाणु इंद्रिय गम्य नहीं है। परमाणु को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। इतना सूक्ष्म है कि आंखों से देखना नामुमकिन है, फिर भी उसके अस्तित्व का हमने स्वीकार किया है। उससे भी सूक्ष्म पदार्थ अनुभूति के स्तर पर आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व का ही प्रभाव है हमारे शरीर पर, कि जिसके रहने पर शरीर जीवंत है और जिसके चले जाने पर शरीर मूर्त हो जाता है। तो ये शरीर की अवस्था को देखते हुए कोई ऐसे तत्व का अस्तित्व हमें स्वीकार करना चाहिए, और वही है आत्म तत्व। और उस आत्म तत्व को पाने की जो मन में भाव उत्पन्न होना, उसके लिए प्रयत्न करना, उसके लिए ही हमें साधना आदि करना, वही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जिसको अंतरात्म अवस्था कही है। अंतरात्मा अवस्था से भी आगे बढ़ करके एक तीसरी और अंतिम अवस्था है, जो परमात्म दशा है। परम श्रेष्ठ उत्तम उत्कृष्ट ऐसी आत्मा की दशा, जिसको परमात्मा दशा कही है, परमात्मा अवस्था कही है, जिसमें आत्मा शुद्ध निर्मल निरंजन निराकार बन जाता है। आत्मा की अवस्था जो परमात्मा दशा में अनुभूत होने वाली है, वो है उसके अनंत चतुष्टय का अनुभव, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत वीर्य के अनुभूति। आत्मा में इतने अनंत अनंत शक्ति पड़ी हुई है, गुण पड़े हुए हैं, लेकिन आवरण के कारण हम उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, कर पाते हैं। जिस तरह से सूर्य दिन में निकला हुआ हो, फिर भी घने काले बादलों से आवृत हो जाए, ढक जाए, तो दिन में भी हमें अंधेरा दिखाई देता है। उसी प्रकार हमारी आत्मा पर कर्मों के बादल छाए हुए हैं, घने बादल छाए हुए हैं, अनादिकाल से ये बादल छाए हुए हैं। उसके कारण जो आत्मा के अनंत चतुष्टयात्मक गुण हैं, उस गुण की अनुभूति नहीं हो सकती। उस गुण की अनुभूति के लिए हमें पूज्यपाद देवानंदी जी और उपाध्याय यशो विजय जी ने अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से मार्ग दर्शाया है। हमने पिछली बार ये देखा था कि जाति, लिंग आदि के द्वारा हमें अंतरात्म दशा की अनुभूति नहीं होती। मतलब जाति का कोई महत्व नहीं है। स्त्री है या पुरुष है, बालक है या युवा है या वृद्ध है, कोई भी
अवस्था में, कोई भी लिंग में, कोई भी जाति में, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो शूद्र भी हो सकता है। जैन दर्शन के तत्वों को जानने से हमें ये दिव्य अनुभूति हो सकती है। जैन दर्शन में मेतारज मुनि हरिकेशीय आदि हीन कुल में जन्मे थे, लेकिन उच्चतम आराधना करके अंतरात्मा की अनुभूति करने वाले श्रेष्ठ महात्मा हो गए और अपने ही जीवन में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर चुके। तो ये बात हमें ये दर्शाती है कि जाति का साधना में कोई मूल्य नहीं है। अंदर का पुरुषार्थ, अंदर की भावना, मतलब हमारे जीवन में अंदर के पुरुषार्थ को हम जगा दें, हमें ये एक लगन लग जाए कि मुझे अपनी आत्मा की अनुभूति करना ही है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। ये भाव जब आ जाए तब हमारा पुरुषार्थ सघन बनता है। तब हमारे सामने जो अलग अलग निमित्त हैं, वो निमित्त गौण हो जाते हैं। हमें ये पता चलता है कि अति मुक्तक जैसे छोटे से बालक को भी केवल ज्ञान हो सकता है, और गौतम स्वामी जैसे जीवन के अंतिम अवस्था के समय परमात्मा के निर्वाण का समाचार सुन करके जो परमात्मा के प्रति अत्यंत राग था, ये बात सही है कि वो राग प्रशस्त राग था, गुरु के प्रति समर्पित भाव का इतना बड़ा दृष्टांत इस संसार में अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। गुरु स्वयं सर्वज्ञ हैं, तीर्थंकर है, और गौतम स्वामी स्वयं श्रुत केवली है। जितना वो जानते हैं उतना ही परमात्मा जानते हैं। परमात्मा और मतलब गुरु और शिष्य में अंतर केवल इतना ही है कि गुरु देखते भी है और जानते भी है, और शिष्य केवल जानता है, देखता नहीं है। इतना अंतर, मतलब बहुत छोटा सा अंतर बाकी बचा है, फिर भी अहंकार को इतना नष्ट कर दिया गौतम स्वामी ने कि अपनी जानकारी को गौण कर दिया। जब भी कोई प्रश्न उठता था तो वो प्रश्न पूछने के लिए परमात्मा के पास पहुंच जाते थे और अपने प्रश्न के समाधान प्राप्त करने की भावना प्रदर्शित करते थे। परमात्मा भी गोयम कह करके उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। ये राग था परमात्मा के प्रति, तीव्र राग था। लेकिन अपनी अवस्था के अंतिम चरण में प्रवेश चुके इस गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब जाति, अवस्था, आयु कोई महत्व नहीं रखती है। कई लोग कहते हैं कि अब हम वृद्ध हो गए हैं, अब हम बैठ नहीं सकते, अब हम क्रिया करते हैं तो थक जाते हैं। ये सारी शरीर की बीमारी है। मन में, आत्मा में यदि उत्साह है तो हम कुछ भी पा सकते हैं। पाने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, पाने के लिए उत्साह चाहिए। उत्साह हम गवा चुके हैं, उसको दूर करने के लिए ही पूज्यपाद देवानंदी जी ये बात हमें अलग अलग ढंग से समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं, देर जरूर हुई है, लेकिन देर हुई है किंतु हम लोग यदि पुरुषार्थ करेंगे तो इसी जन्म में हम कुछ पा सकेंगे। उसके लिए पुरुषार्थ आवश्यक है। सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ मतलब हमारी जो भावनाएं हैं संसार के प्रति, पर पदार्थ के प्रति, अन्यों के प्रति, संबंधों के प्रति, उस आसक्ति को दूर करना है, उस मूर्छा को दूर करना है। उस मूर्छा को जब दूर करेंगे, त्याग की बात तो बाद में आती है, मूर्छा का त्याग करना पहला चरण है। उस पहले चरण में अब यदि हम प्रवेश करते हैं तो जाति कोई महत्व नहीं रखती है, लिंग कोई महत्व नहीं रखता है। कोई कहे कि हम स्त्री हैं इसलिए हम बहुत गहन साधना नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। चंदनबाला ने जो साधना की, सुरसा ने जो साधना की, उनके अंदर जो रुचि थी, अंदर तत्व के प्रति जो श्रद्धा थी,
उसके द्वारा उन्होंने अपने जीवन का कल्याण साध लिया। तो ये बात यहाँ देखते हैं, बताते हैं कि लिंग से भी, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल उत्साह चाहिए, केवल पुरुषार्थ चाहिए। उत्साह और पुरुषार्थ यदि हम जीवन में जगा देते हैं तो हमारे लिए आत्म कल्याण का मार्ग खुल जाता है। आत्म कल्याण के मार्ग के बीच में प्रमाद ने ही सबसे बड़ा हमारे सामने अवरोध खड़ा करके रखा है। उस अवरोध को दूर करना है। जब अवरोध दूर हो जाएगा, इस अवरोध को हम हटा देंगे तो हमारे लिए हमारा मार्ग एकदम स्पष्ट हो जाएगा, निष्कंटक हो जाएगा। उससे आगे कहते हैं कि किसी के मन में समय के प्रति आग्रह होता है। समय माने शास्त्र, समय माने सिद्धांत, समय माने धर्म, उसके अंदर आग्रह आ जाए। बहुत बार हमने देखा है कि हम आग्रह से घिर जाते हैं। कई बार हम जिद करने लगते हैं, नहीं ऐसा ही होना चाहिए। आप एक बात मन में स्मरण कीजिए कि गौतम स्वामी जैसे श्रुत केवली जब मन में प्रश्न उठता था तो उसका जवाब स्वयं प्राप्त कर सकते थे, फिर भी परमात्मा के पास जाते थे। वो इसलिए कि कहीं आग्रह ना हो जाए, कहीं हम बंध ना जाए। आग्रह है वो हमारी विचारधारा को बांध देता है, और बंधा हुआ जल जिस तरह से सड़ने लगता है, गंध पैदा हो जाती है, दुर्गंध पैदा हो जाती है, उसको पीने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। यदि तालाब में, सरोवर में, कुएं में नए जल की आपूर्ति नहीं होती है, अंदर नया जल आता नहीं है, तो पुराना जल धीरे धीरे सड़ करके अयोग्य हो जाता है। उसी तरह आग्रह भी हमारे मन को सड़ा देता है, हमारे मन को ऐसे स्थिति में लाकर रख देता है जिसमें हम कुछ और नया सीख नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि ये शांत समय आग्रह। पिछली बार हमने ये देखा था, फिर भी ये अत्यंत आवश्यक बात है। इसलिए मैं यहाँ आज पुनरावर्तन कर रहा हूं कि ये शांत समयाग्रह, समय का आग्रह हो जाए, सिद्धांत का आग्रह हो जाए तो भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए परमात्मा ने ये बात कही है। जैन धर्म का ये बहुत बड़ा उद्घोष है, मतलब घोषणा है कि परमात्मा ने कहीं भी निश्चय से, एकांत से करने योग्य या नहीं करने योग्य निषेध भी नहीं किया है। मतलब एकांत से ये नहीं कहा कि यही करना चाहिए, और ये भी नहीं कहा कि ये नहीं ही करना चाहिए, लेकिन ये कहा है कि जिससे हमें सत्य की प्राप्ति हो वही करना चाहिए। सत्य की प्राप्ति आत्म तत्व है। आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए जो उचित हो वो करना चाहिए। मतलब कि आग्रह का सर्वथा निषेध किया है। और आप अपने जीवन के अंदर निरीक्षण करेंगे, निष्ठापूर्वक आप देखेंगे तो हमारे जीवन में इतने आग्रह पड़े हुए हैं, और विवाद और झगड़े हमारे जीवन में होते हैं। उसका मूल कारण कोई हो तो आग्रह है। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक महत्व का कारण है वो आग्रह है। आग्रह का मतलब हम हमारे घर आए हुए मेहमान को आग्रह करते हैं कि भोजन करो, ये लो, वो लो। वो आग्रह की बात नहीं है। यहाँ आग्रह का मतलब है जिद। आग्रह का मतलब है हठ। हम हठ लेकर बैठ जाते हैं कि नहीं, मैंने जो कहा वही सही है। तो यहाँ कहते हैं कि समय का आग्रह भी गलत है। समय के आग्रह से भी हमारी विकास की गति रुक जाती है। तेपि न प्राप्नुवन्ति एव परमम पदम आत्मनः। वो भी, ऐसे आग्रह रखने वाले जीव भी आत्मा की परम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब जिसके मन में आग्रह आ गया, जिसके मन में जिद आ गई, जिसके मन में अठाग्रह आ गया, हठ धर्मिता आ गई, वो परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। परम पद को प्राप्त करना मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। यही एक जन्म है जिस जन्म में हम परम पद के प्रति प्रयाण कर सकते हैं। ये बात सही है कि आज हम परम पद प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन परम पद के प्रति प्रयाण करते हुए हम उसके नजदीक पहुंच सकते हैं, बहुत नजदीक पहुंच सकते हैं।
तो ये बात पूज्यपाद देवानंदी जी ने इन श्लोकों में अंतिम चरण में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही है। और आगे चलते कहते हैं कि यत् त्यागाय निवर्तन्ते भोगेभ्यो यद अवाप्तये प्रीतिम तत्रैव कुर्वन्ति द्वेषम अन्यत्र मोहिनः। यत् त्यागात् निवर्ते भोगेभ्यो, मतलब जो त्याग, शरीर का त्याग और भोगों का त्याग, ममत्व त्याग, जिसको प्राप्त करने के लिए ये सब त्याग करते हैं, यानी वितराग पद को प्राप्त करने के लिए, वितरागता प्राप्त करने के लिए जब आप बहुत सूक्ष्म चिंतन करेंगे, अपने अंदर गहनता से अंदर उतरते जाएंगे, सघन रूप से अंदर उतरेंगे, तो पता चलेगा कि हमारे जीवन के 3 ही बड़े शत्रु हैं। बाहर के कोई शत्रु हमें दुखी नहीं कर सकते, हमने पैदा किए हुए शत्रु ही हमें परेशान कर रहे हैं। हमने पैदा किया हुआ है राग, हमने पैदा किया हुआ है द्वेष, हमने पैदा किया हुआ है अज्ञान। ये राग, द्वेष और अज्ञान ही हमारे सबसे बड़े शत्रु है। वही शत्रु हमें पीड़ रहे हैं, हमें पीड़ा दे रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ कि यत् त्यागाय, मतलब शरीर के त्याग, शरीर के प्रति जो हमारा ममत्व है उसके त्याग के लिए और वितरागत्व प्राप्त करने के लिए, वितराग पद प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि भोगेभ्यो निवर्तन्ते, भोगों से निवृत्ति की बात कर रहे हैं, भोग छोड़ने की बात कर रहे हैं। भोग आसक्ति पैदा करती है, भोगों को भोगने का मन आसक्ति पैदा करता है, और आसक्ति हमारे जीवन में प्रमाद पैदा करता है। राग, आसक्ति, अनुरक्ति, उसमें लीन हो जाना, पदार्थ के भोग के अंदर सबको भूल जाना और उसी में लीन हो जाना, वो हमारे लिए घातक होता है। तो यहाँ कहते हैं कि इंद्रियों के भोगों को त्याग कर देते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, उससे अलिप्त हो जाते हैं। हमने कई बार देखा है कि इंद्रियों के सुख के प्रति, इंद्रियों के राग के प्रति, इंद्रियों के विषयों के राग के प्रति जब हम आसक्त हो जाते हैं तो वो हमें डुबेते हैं, हमें अंदर नीचे अधोगति में ले जाते हैं, हमारी प्रगति को रोक देते हैं। जिस तरह से कुत्ता हड्डी को चूसता है, खाता है, उसको काटने की कोशिश करता है और सोचता है कि इसमें से रस निकल रहा है, वो रस बहुत प्रिय लग रहा है हमको, लेकिन उसको पता नहीं है कि हड्डी से रस नहीं आ रहा है, वो स्वयं अपने ही मुख में से जो खून निकल रहा है उस खून को हड्डी का रस मान करके चूसता है और उसी में लीन हो जाता है। बहुत समय के बाद उसको पता चलता है कि मैं मूर्ख था, मेरी मूर्खता के कारण मैं हड्डी को काटता रहा, लेकिन हड्डी ने मुझे बहुत पीड़ा दी, हड्डी ने मुझे बहुत दुख दिया। उसी तरह यदि आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने के लिए मैंने जितना प्रयत्न किया और पूरा जीवन प्रयत्न करता रहा, उससे मुझे सुख नहीं मिला है। सुख मिला होता तो आज मैं अत्यंत सुखी होता। मैंने कितना पुरुषार्थ किया इस जन्म में, कितनी सारी शक्ति, कितना सारा समय और कितनी संपत्ति उसके पीछे व्यय कर दी, फिर भी आज क्या पाया मैंने? ये पूज्यपाद देवानंदी श्रावक को, साधक को, चिंतक को पूछने के लिए बाध्य करते हैं कि एक बार खड़े रह करके एक जगह पर शांत चित्त से बैठ करके ये प्रश्न अपने आप को पूछो कि आपने क्या पाया है? इंद्रियों के पीछे दौड़ते 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 सुख पाया या दुख पाया? भोगों के प्रति भागते हुए मैंने क्या पाया? मैंने क्या प्राप्त किया? जब शरीर शिथिल होने लगता है, जब वो स्वभाव है शरीर का, उद्गल है शरीर, शरीर का उद्गल का ये स्वभाव है पूर्ण गलन, मतलब जब युवावस्था होती है तो वो वृद्धि प्राप्त करता है, और जब वृद्धावस्था आती है तब शरीर क्षीण होने लगता है, शरीर की शक्ति क्षीण होने लगती है। आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है, आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता है, कभी बाल नहीं होता है, आत्मा हमेशा एक ही तरह का रहता है। शरीर के कारण हमारी
आत्मदशा बदल जाती है और शरीर के धर्म को हम आत्मा में आरोपित कर देते हैं, और उसी दशा के कारण मतलब शरीर के स्थिति का आत्मा पर आरोपण करने से हम आत्मा को भी वृद्ध, बाल या युवा मानने लगते हैं, सुखी या दुखी मानने लगते हैं, संपत्तिवान या निर्धन मानने लगते हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि जिस शरीर के भोगों के लिए हमने पूरा जीवन बिता दिया, उसको उसके कारण हमने वितराग पद प्राप्त नहीं किया। और जो ज्ञानी होते हैं, जो अनुभव साधक हो जाते हैं, उस साधक को ये पता है कि ये मार्ग गलत था, और जब ये पता चलता है गलत मार्ग पर मैं जा रहा हूं, तो क्या हम गलत मार्ग पर ही आगे बढ़ते रहते हैं? आप कहीं जा रहे हैं कार लेकर के, आपके पास पूरा नक्शा भी है, मैप भी है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, लेकिन बातों बातों में आपने गलत रास्ता पकड़ लिया। गलत रास्ते पर आपकी कार आगे बढ़ रही है, अचानक आपको याद आता है कि अरे मैं कहीं गलत रास्ता मैंने पकड़ लिया है, तो क्या आप उसी गलत रास्ते पर आगे बढ़ते जाओगे? आप ये मान करके आगे बढ़ोगे कि कभी ना कभी तो मार्ग, कभी ना कभी तो डेस्टिनेशन आ ही जाएगा, इस मार्ग पर चलता जाओ चलता जाओ चलता जाओ, मार्ग मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करने वाला कभी कोई भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाया है, ये बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो उसी बात के यहाँ अध्यात्म मार्ग में उसकी तुलना करनी है हमें, कि आज हमें पता चला है कि हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं, तो आज से ही हमें रुक जाना चाहिए और सही मार्ग के गवेषणा करनी चाहिए, खोज करना चाहिए, और उस पर चलने के लिए उत्साह और पुरुषार्थ रखना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि जिसको वितरागत्व प्रिय हो गया है, जिसको वितरागता प्राप्त करने का मन हो गया, जहां मतलब निरंतर सुख का ही अनुभव होता है, ऐसी दशा प्राप्त करने का मन जिसको हो गया है, वो इंद्रिय के भोगों का त्याग कर देता है। लेकिन उससे विपरीत शरीर और इंद्रिय के भोग में बहिरात्मा अवस्था वाले जीव, मोही जीव, मोह इतना परेशान करता है कि उनको फिर शरीर और इंद्रियों के सुख में ही आनंद आने लगता है। मतलब एक बार जगने के बाद भी सो जाता है। हमारे सामने कई ऐसे दृष्टांत हैं जो हमें बार बार जगाने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने रावण के भाई, उसका दृष्टांत है कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण का दृष्टांत बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टांत है। पूरे इतिहास में ऐसा दृष्टांत हमें भाग्य ही मिलता है, भाग्य से ही जानने को मिलता है। ये कुंभकर्ण सो जाता था, 6-6 महीने तक सोता रहता था। जगाने के लिए ढोल बजाने पड़ते थे, दुंदुभिया बजानी पड़ती थी, तब कहीं जागता था, और जागते ही उसको भोजन करने का मन होता था, तो वहां भोजन तैयार रखना पड़ता था। कई सारे फल फलादि, मिष्टान्न, अन्न आदि व्यंजन तैयार करके वहां रखा जाता था। बहुत खा लेता था, और खाते ही फिर प्रमाद आ जाता था, फिर सो जाता था। हमारे सामने शास्त्र हैं, हमारे सामने सदगुरु हैं, हमारे सामने साधना की तरफ ले जाने वाले मार्गदर्शक है। वो ढोल बजा रहे हैं कि जागो जागो जागो, जागने का समय हो गया है। बहुत सालों से हम सो रहे हैं, बहुत काल से हम सो रहे हैं। अनादि काल की जो हमारी ये निद्रा है, वो निद्रा हमने जगने नहीं देती है। परंतु हमको सदगुरु का योग मिल जाता है, परमात्मा के प्रति हमारे थोड़ी भक्ति पैदा हो जाती है, तो जगते हैं, फिर सारे पदार्थ को देखते हैं, देख करके उसके भोग में पुनः चले जाते हैं और फिर सो जाते हैं। जैसे कुंभकर्ण सो जाता है। कुंभकर्ण तो 6 महीने में एक बार जगता था, लेकिन हम तो अनेक भवों के बाद भी जगते नहीं है। यही आश्चर्य की बात है कि एक अत्यंत सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया है, सोने में सुगंध मिल गई है, ऐसा एक अवसर प्राप्त हुआ है। उस अवसर को प्राप्त करके भी मोही जीव, मतलब जिसके अंदर मोह पड़ा हुआ है, उनको ये लगने लगता है कि हाँ ये बात तो अच्छी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि संसार में क्या सुख है। उनको ये पता नहीं है कि
बड़ी बड़ी 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रहने में कितना आनंद आता है, ये नहीं जानते इसलिए बोल रहे हैं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। आपने जो अज्ञात प्रदेश मतलब आत्मा प्रदेश में प्रवेश नहीं किया है, इसलिए आपको बाहर के सुख अच्छे लग रहे हैं, बाहर के सुख उत्तम लग रहे हैं, बाहर के सुख श्रेष्ठ लग रहे हैं। लेकिन आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा है कि ये सुख शाश्वत है, बाहर का सुख शाश्वत है, बाहर के सुख में जो आनंद है वही आनंद है, ऐसा किसी ने अनुभव नहीं किया। आपको छोड़कर निकलना पड़ता है, आपको मृत्यु वो सब छीन लेती है। मृत्यु जो छीन लेती है वो कभी सुखदायक नहीं होता है। मृत्यु आपका आपके सारी संपत्ति सारी समृद्धि सब कुछ छीन लेती है, और फिर भी हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, और यही बात कहते हैं कि ऐसी प्रीति हो जाती है पदार्थों के प्रति, भोगों के प्रति, ऐसी प्रीति हो जाती है कि वितरागता के प्रति द्वेष होने लगता है। हमें ये लगने लगता है कि वितरागता प्राप्त करके क्या करेंगे, उसके बजाय यही हम धर्म करते, यही लोगों को दान देंगे, लोगों को मदद करेंगे, यही सर्वश्रेष्ठ। धर्म कहता है कि बात सही है आपकी, दया धर्म करना चाहिए, करुणा करनी चाहिए, मैत्री धर्म होना चाहिए, परंतु उससे भी बड़ा धर्म है आत्म धर्म। आत्मा को भी जानना चाहिए। जो आत्मा को जान करके प्रीति करता है जीवों के प्रति, उसकी प्रीति निर्व्याज प्रीति होती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। परमार्थ प्रीति होती है कि मेरे जीव को दुख अप्रिय है, वैसी ही स्थिति सभी जीवों के लिए है। तो मुझे जो अच्छा नहीं लगता है वो दूसरे को मैं क्यों दूं, मैं उसकी पीड़ा को दूर करूं, मेरे यथाशक्ति जितना भी हो सके उतनी उनके दुख को दूर करने की प्रवृत्ति में बढ़ाऊं। पर ये बात तभी आ सकती है कि जब अंदर की आत्म तत्व की स्थिति सुदृढ़ बने, जागृत बने और उसमें लीन बने। तब आप देखिएगा कि जो संत महात्मा होते हैं जिन्होंने आत्म तत्व को जान लिया है, वो जितना परमार्थ कर सकते हैं उतना परमार्थ हम भी नहीं कर पाते। पैसे वाले पैसे का खर्च कर सकते हैं, लेकिन आत्मार्थी जब परमार्थ की बात करता है तो उसके अंदर विशुद्ध प्रेम, करुणा, मैत्री आदि भाव होता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि व्यर्थ चीजों के प्रति आसक्ति पैदा नहीं होनी चाहिए, और जो प्रिय पदार्थ है या जो प्राप्तव्य पदार्थ है, जिसको प्राप्त करने योग्य पदार्थ है, ऐसे पदार्थ के प्रति द्वेष भी नहीं होना चाहिए। और एकमात्र अवस्था है जिस पर हमें प्रेम करना चाहिए, जिसके लिए हमें तलसना चाहिए, हमें तड़प पैदा होनी चाहिए। जब तक ये तड़प पैदा नहीं होगी, जब तक हम इसके लिए हमारे मन में, गुजराती में जिसको तालावेली कहते हैं, जब तक हमारे मन में वो तड़प पैदा नहीं होगी, प्यास पैदा नहीं होगी, तब तक हम उस दिशा में प्रगति गति नहीं कर पाएंगे। वो स्थिति है वितरागता की। तो यहाँ कहते हैं कि वितरागता के प्रति ऐसे भी जीव है, संसार के अधिकतर जीव ऐसे हैं कि जिनको वितरागता के प्रति द्वेष है। वो द्वेष को मिटाना है, और वो द्वेष को मिटाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। यहाँ और भी बात करते हैं कि अनंतरग्न संदत्ते दृष्टिम अंगोर यथा अंध के। एक छोटा सा दृष्टांत, बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है, उसकी बात करते हुए पूज्यपाद देवानंद जी ये कह रहे हैं कि एक जंगल है, जंगल में आग लगी है, संयोग से उस जंगल में एक अंधा आदमी फंस गया है। अब उसको पता नहीं है कि मैं किस दिशा में दौड़ूं। दौड़ने की शक्ति है, सामर्थ्य है, वो दौड़ सकता है, लेकिन अंध होने के कारण दिशा का बोध नहीं है। यदि वो दौड़ने लगेगा तो शायद वो जिस जगह आग लगी है उसी दिशा में दौड़ने लगेगा। अंध की यही सबसे बड़ी कमी है। तो वो सोचता है कि कोई मुझे मिल जाए, कोई दृष्टि वाला मिल जाए, उस दृष्टि वाले के सहारे में बच सकता हूं, उसके अलावा मेरा बचना नामुमकिन है, मैं बच नहीं पाऊंगा। और संयोग से उसी जंगल में एक पंगु लंगड़ा आदमी वहां फंसा हुआ है। वो सोचता है कि कोई ऐसा आदमी मुझे मिल जाए कि उसके
खभे पर बैठ करके मैं इस जंगल से भाग निकलूं। संयोग से इन दोनों का संयोग हो गया। संयोग हुआ मतलब कि अंध आदमी के खभे पर पंगु आदमी को बैठने का मौका मिल गया। दोनों ने एक दूसरे की आवाज सुनी, बचाओ बचाओ की आवाज सुनी। दोनों एक इकट्ठे हुए। दोनों ने निर्णय किया। अंध आदमी कहता है कि तू मेरे खभे पर बैठ जा। पंगु कहता है कि मेरे पास दृष्टि है, मेरी दृष्टि से मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा और हम लोग इस आपत्ति से बच सकेंगे। ये तय हो गया। अंधे आदमी के कंधे पर लंगड़ा आदमी बैठ गया और भागते हुए जंगल से बच निकले। अब जब भाग रहे थे तो दूर से किसी आदमी ने देखा कि कोई एक आदमी आ रहा है। उसको पता नहीं है, दूर से, बहुत दूर से देखा है, इसलिए उनको पता नहीं है कि क्या स्थिति है। तो वो जो दूर से दिखने वाला आदमी ये सोच रहा है कि वही जो देखने वाला आदमी है वही दौड़ता हुआ आ रहा, भागा भागा आ रहा है। यही स्थिति हमारी है कि हम आत्मा और देह, दो तत्व है हमारे सामने। एक पुद्गल तत्व है, एक चेतन तत्व है। लेकिन पुद्गल तत्व पर पुद्गल तत्व का आरोपण जो चेतन तत्व पर हमने कर दिया है, इसलिए चेतन तत्व का जो स्वभाव है वो हम भूल गए हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि अंतरज्ञ, मतलब जिसको अंतर आत्मा का बोध नहीं हुआ है, उसको यही पता नहीं है कि अंतरात्मा क्या है। इसलिए वो संधत्ते दृष्टि, वो देह की बात को शरीर आत्म तत्व में, मतलब शरीर के सारे धर्मों को आत्म तत्व में आरोपित कर देता है। जिस तरह दृष्टि का आरोप अंधे के जीवन में हम कर देते हैं, दूर से देखकर यही कहते हैं कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। लेकिन जब नजदीक आता है तब पता चलता है कि भाई वो तो अंधा है, उसको तो चलने की शक्ति है लेकिन आंख नहीं है, दृष्टि नहीं है। दृष्टि तो वो लंगड़े आदमी की है, वो जो पंगु है उसकी दृष्टि है। पर दोनों का समन्वय हुआ तो वो बच निकले। यहाँ कहते हैं कि हमारी अंतरात्मा की स्थिति जागृत नहीं होती है तो हम शरीर के धर्म का आरोपण देह में, आत्मा में कर देते हैं। हम आत्मा को शरीर जैसा ही मानने लगते हैं। एक तरफ हमने पहले जो पूज्यपाद देवानंदी जी ने कहा था कि देह का आरोपण आत्मा में कर देते हैं, और अब यहाँ जो बात कर रहे हैं वो बात उससे उल्टी कर रहे हैं कि भाई जैसे आत्मा का आरोपण हमने देह में किया था और देह को ही आत्मा मान रहे थे, अब उससे एक दूसरी स्थिति की बात कर रहे हैं कि हम देह का जो धर्म है वो आत्म तत्व में आरोपित कर देते हैं। और संयोगा दृष्टि अंगे भी संधत्ते तद्वद आत्मनः, और उसी तरह आत्मा आत्मा को हम शरीर मानने लगते हैं, शरीर के धर्म को हम आत्मा के धर्म के रूप में मानने लगते हैं। तो यही सबसे बड़ी हमारी कमी है कि हम दोनों का भेद नहीं कर पाते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है, प्रचलित दृष्टांत है, आपको भी पता है कि हंस है वो नीर क्षीर दोनों को अलग कर देता है। उसके सामने पानी मिला हुआ दूध रख दिया जाए और उनको पिलाया जाए तो हंस है वो पानी को और दूध को अलग कर देगा, और दूध वो पी लेगा, पानी वहां बचा रहेगा। कहने का मतलब है उत्तम तत्व को अलग करने की, भेद करने की कला उसकी चोंच में है। चोंच के कारण ही दो तत्व को अलग कर सकता है, और अलग करके जो हेय है उसको छोड़ देता है, उपादेय है उसको ग्रहण कर लेता है। उसी तरह यहाँ कहते हैं कि यही चोंच की अवस्था केवल मनुष्य जन्म में, यानी विवेक केवल मनुष्य जन्म में ही प्राप्त हुआ है। विवेक ही हमारे जीवन में हेय उपादेय का बोध करा सकता है। अन्य जन्मों में जिस तरह कुत्ते ने हड्डी को चूसा, हड्डी कभी रस नहीं दे सकती है, फिर भी उसमें रसासक्त हो गया, उसी तरह हम जीवन में पर पदार्थ में आसक्त होकर के उसी में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। उसको समझने की बात कर रहे हैं कि हम लोग अनंतरात्मज्ञ,
मतलब आत्मज्ञ नहीं है, हमारे अंदर आत्म तत्व का बोध नहीं है, इसलिए हम ये गलती कर बैठते हैं। हम देह के धर्मकोश आत्मा में आरोपित कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए? कहते हैं कि दृष्ट भेदो यथा दृष्टिम पंगो अंधे न योजयेत। दृष्ट भेदो, बहुत सुंदर शब्द यहाँ प्रयोजित करते हैं पूज्यपाद देवानंद जी कि दृष्ट भेदो, जिन्होंने भेद को देख लिया है। भेद को देखना मतलब कि तत्व के स्वरूप को जान लिया है। तत्व के स्वरूप को जानने का मतलब है कि देह पौद्गलिक है और आत्मा चेतन तत्व है। चेतन कभी पुद्गल नहीं बन सकता है, पुद्गल कभी चेतन नहीं बन सकता, उसका कन्वर्जन संभव नहीं है, संक्रमण संभव नहीं है। देह हमेशा पौद्गलिक ही रहेगा और आत्मा हमेशा चेतन ही रहेगा। ये भेद जिसने देख लिया, इसलिए शब्द का प्रयोग किया दृष्ट भेदो, जो अनुभवी है। जब वो आदमी दौड़ता हुआ दूर से दिखाई देता था तब ये लगता था कि वही आदमी दौड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे दृष्ट होने लगता है, जैसे जैसे नजदीक आने लगता है, तब हमें पता चलता है कि उसके कंधे पर कोई बैठा हुआ है, और नजदीक आता है तब पता चलता है कि कंधे पर बैठे हुए आदमी के पास दृष्टि है, और जिस जो आदमी दौड़ रहा है उसके पास चलने की शक्ति है, दौड़ने की शक्ति है, और दोनों का संयोग होने से ही ये संभव बना। इसलिए वो फिर गलती नहीं करता है, वो समझ लेता है कि एक अंधा है, एक पंगु है। उसी तरह जिन्होंने भेद को, चेतन तत्व और आत्म तत्व के भेद को जान लिया है, वो कभी दुखी नहीं होता है। इस कहते हैं कि दृष्ट भेदो यथा दृष्टिम पंगुर अंधेर न योजयेत। पंगु आदमी की बात वो अंधे में आरोपित नहीं करेगा, और अंधे आदमी की बात को पंगु में आरोपित नहीं करता। जिसने देख लिया, ये भेद देख लिया, तथा न योजये देहे, अब ये बात कह रहे हैं उसी तरह जिन्होंने देह और चेतन तत्व को, आत्म तत्व को, आत्म तत्व के भेद को जान लिया है, न योजये देहे, वो देह में चेतन तत्व का आरोपण नहीं करेगा। दृष्ट आत्मन दृष्टि आत्मनः, जिन्होंने आत्म तत्व को देख लिया है उसकी दृष्टि भी आत्मा में ही लीन होगी। वो कभी भी फिर संसार के भोगों में, संसार के सुखों में, इंद्रियों के सुखों में लीन आसक्त नहीं हो सकता है। यही बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात करें कि दृष्ट, आप देखने की कोशिश करो, आप अपनी अंतर चक्षु को खोलने की कोशिश करो, हर रोज चिंतन करो, हर रोज थोड़ा समय निकाल करके ये बात करो कि अपने आप के साथ बात करो। दूसरे के साथ बात करने का तो अभ्यास हमारे पास बहुत लंबा है, लेकिन हमने कभी अपनी आत्मा के साथ, अंतरात्मा के साथ बात करने का अभ्यास नहीं किया है। गांधी जी को जब पूछा जाता था तब वो कहते थे कि मेरी अंतरात्मा से जो आवाज निकलती है वही मैं करता हूँ, और इसीलिए एक सामान्य आदमी महामानव बन गया। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाले समय में लोग ये मानने लगेंगे और ये कहेंगे कि हड्डी मांस वाला एक आदमी इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ था जिन्होंने इतना बड़ा काम कर लिया। तो ये कहने का मतलब यही है कि यदि हमारे अंदर भेद, अंतरात्मा की आवाज को सुनने की कोशिश, हमारे अंतरात्मा की अनुभूति की कोशिश, दृष्ट भेदो वहीं से शुरू होती है। दृष्टि हमारी देह पर ही पड़ी रहेगी तो देह तो हमें हमेशा परेशान ही करता रहेगा, पीड़ा ही देता रहेगा। क्षण क्षण पर हमें देह पर इतनी आसक्ति है, सुखशील है, इंद्रियों को सुख लगे वैसा करने का हमारा अभ्यास है। ये सब बातों को देखते हुए कहते हैं कि दृष्ट भेदो, भेद को देखो, भिन्नता देखो, और ये गलती मत करो कि जो देह है वो आत्मा है ऐसा मानना छोड़ दो। ये गलती है, इससे ही हम दुखी हुए, इससे ही हम संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं, अंदर ही अंदर भटक रहे हैं। अब वो बात को और स्पष्ट करते हुए 93 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि सुप्तोन्मत्त
आदि अवस्थेव विभ्रमो अनात्मदर्शिनाम। अब इतनी सारी बात करते हैं, इतनी सारी बात करके हमारे मन में ये भाव पैदा हो सकता है कि भाई हमें आत्मदर्शन करना है और आत्मदर्शन की स्थिति हमें लानी है। तो आत्मदर्शन करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या आवश्यक है, किस तरह से हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले तो कहते हैं कि जो अभी दशा है हमारी, उस दशा को बराबर समझो। अलग अलग एंगल से समझा रहे हैं, कोई एंगल छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा मन है वो एक छोटा सा छिद्र में मिल जाए तो वहां से निकल करके वो भागेगा। इसलिए पूज्यपाद देवानंदी जी हर एक एंगल से ये बात कर रहे हैं कि भाई देह अलग है, आत्मा अलग है, देह से भिन्न है, और आत्म तत्व है तभी तक देह कार्यरत है। देह कार्य कर रहा है तभी ये संभव है कि आप साधना कर सकते हो। साधना कर लो, ये अवसर मिला है, ये आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, सोने में सुगंध मिली हुई है। तो उसका आप प्रयोग, अनुभव की दिशा में आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करके आगे बढ़िए। तो यहाँ कहते हैं कि सुप्त आदमी, सोया हुआ, कई बार हमने सुना है, आपने भी सुना होगा, कहा गया है कि भाई सोए हुए आदमी को जगा सकते हैं, लेकिन सोने की चेष्टा कर रहा है, सोया हुआ है वो सा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको कभी नहीं जगा सकते आप। उसी तरह हम अपनी आत्मा को जगाने की कोशिश करना चाहते हैं तो पहले ये भ्रम से मुक्त हो जाना चाहिए कि हम जगे हुए, हम सोए हुए। सुप्त, उन्मत्त, दो दशा की बात कही। सुप्त मतलब सोया हुआ आदमी, और उन्मत्त यानी नशे में डूबा हुआ आदमी। दोनों की दशा विचित्र होती है, दोनों विभ्रम में है, दोनों भ्रम में पड़े हुए, विशेष भ्रम, गाढ़ भ्रम में पड़े हुए। भ्रम के भी यहाँ अलग अलग प्रकार बता रहे हैं कि गाढ़ भ्रम कैसा है। सोए हुए आदमी के बगल में शत्रु खड़ा हुआ है फिर भी वो पहचान नहीं पाता है। उसी तरह कहते कि मोह की निद्रा में हम सोए हुए हैं और हम राग द्वेष अज्ञान क्रोध मान माया लोभ जैसे शत्रु से घिरे हुए हैं, फिर भी हम आराम से सो रहे हैं। आग लगी हुई है, भागना चाहिए ऐसा हम मान रहे हैं, लेकिन भागते नहीं है क्योंकि हमें आग की गंभीरता का पता नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि अभी हमारे कमरे तक आग कहाँ आई है। कमरे में आ जाए तो हमें वो सुप्त अवस्था ये कहेगी कि अभी मेरे पलंग तक नहीं आई है। पलंग तक आ जाए तो अभी मेरे बिस्तर में तो आग नहीं लगी है। बिस्तर में आ जाए तो वो सोचेगा कि अभी उठ जाऊंगा, अभी उठ जाऊंगा, मैं, मेरे पास समय है, और अंत में वो मृत्यु के शरण हो जाता है। प्रमाद की दशा देखिए कि कितना भयंकर है प्रमाद। उस सुप्त आदमी की तरह प्रमाद हमें पीड़ रहा है और हम अपने शत्रु को पहचान नहीं पाते। उन्मत्त वाले की दशा भी वैसी ही है, जिसको नशा लगा हुआ है, जो पता नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाई जब बहुत दुख है तो थोड़ा पी लो, पीने से सारे दुख नष्ट हो जाए। तो ये पीना मतलब शराब पीना, शराब पीने से दुख नष्ट नहीं होता है। शराब पीने से आपके मन पर एक आवरण लग जाता है, और जैसे ही वो आवरण हटता है दुख उतना दिखाई देने लगता है। तो ये हमारी मूर्खता है, अज्ञानता है कि शराब पीने से दुख का अंत आ जाता है। दुख का अंत कभी नहीं होता, केवल दुख पर एक आवरण आ जाता है क्षण भर के लिए, एक आध घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। जब आप उठते हो तो वही स्थिति से फिर गुजरना पड़ता है। तो ये कहते हैं कि उन्मत्त दशा वाला आदमी, नशे में पड़ा हुआ आदमी जिस तरह से शत्रु को नहीं पहचान पाता है, उसी तरह जो देह को ही आत्म तत्व मान करके जीता है, उनको भी कभी भी शत्रुओं का यानी कषायों का, राग और द्वेष का, अज्ञान का, क्रोध मान माया लोभ का, हास्य रति अरति भय शोक का, ईर्ष्या आदि का कोई पता नहीं चलता है कि ये ही मेरे शत्रु है और मैंने ही पैदा किए हुए ये शत्रु है। अनात्मदर्शिनाम विभ्रमो। अब आगे जा करके और सूक्ष्म दशा की बात करते हैं कि अनात्मदर्शी, जिसने आत्मा को जाना नहीं है, देखा नहीं है,
वो भी विभ्रम में है, वो भी विशेष भ्रम में पड़ा हुआ है। और उस विभ्रम के कारण ही जो अनात्मदर्शी है, मतलब देह में आत्मा देखता है, आत्मा को देह स्वरूप मानता है, पर में स्व को देखता है, स्व में पर को देखता है, वो सारे अनात्मदर्शी है। वो अनात्मदर्शी भी विभ्रम में पड़ा हुआ है। उस विभ्रम के कारण वास्तविक स्थिति का बोध नहीं हो रहा है। उसके लिए कह रहे हैं कि विभ्रमो अक्षीण दोषस्य, तीसरी दशा बता रहे, जिसके दोष क्षीण नहीं हुए। दोष, बहुत सारे दोष है। जीवन के दोषों को जानने के लिए हमें उपमिति भव प्रपंचा कथा एक बार पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। 2500 पात्र उसमें बताए हैं, मतलब मन की अलग अलग स्थिति को पात्र के रूप में उनमें प्रस्तुत किया है। 2500 में कुछ अच्छे पात्र है, कुछ बुरे पात्र है। बुरे पात्र अधिक है, मतलब बुरे कैरेक्टर्स अधिक है। वो सारे कैरेक्टर्स का बोध, मतलब आज से 1200-1300 साल पहले, 1100-1200 साल पहले एक महात्मा ने मन की 2500 विभिन्न अवस्थाओं का हमारे सामने प्रस्तुतिकरण करके हमें ये चेताया है कि मन की विभिन्न अवस्था में हम क्या क्या करते हैं, किस तरह से हम गलती करते हैं, विभ्रम में, भ्रम में पड़ जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जिन्होंने दोषों को क्षीण नहीं किया है वो भी भ्रम में पड़ा हुआ है। केवल एक आत्मदर्शी होता है, वही सच्चा दृष्टा है, वही सही दर्शन कर सकता है। उसको विभ्रम, आत्मदर्शी को विभ्रम नहीं होता है। अंतरात्मा को जानने वाला भ्रम में नहीं पड़ता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अंतरात्मा को जानने की। उसके लिए आवश्यकता है उत्साह और पुरुषार्थ का। उत्साह और पुरुषार्थ प्रमाद को नष्ट करके प्राप्त हो सकता है। उसके लिए जाति, लिंग, अवस्था कोई भी कारण नहीं है। केवल हमारे प्रमाद को दूर करना ही सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो हमें ये अवसर मिला है, इस अवसर को सार्थक करने की कोशिश करें, जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करें। इस नए वर्ष में हम ये संकल्प करें कि इस वर्ष में आत्म तत्व को जानने की, अनुभूति की कोशिश करूंगा और अवश्य में मैं अपने आत्म तत्व को जानने की स्थिति तक पहुंच जाऊंगा। इतना कह करके आज के स्वाध्याय को विराम देंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी, लवली एक्सप्लेनेशन। आपने बहुत अच्छे से हमें जो हमारा जो मूल वजह है जिससे हम परमात्मा अवस्था को नहीं प्राप्त करते हैं, वो आग्रह, वहाँ से आपने शुरुआत करी और बताया जो हमारा हट है और वो जो हम जानते हैं और उससे ही समझते हैं कि वही सही है, वही सब, वहीं से ये सारी स्थिति शुरू होती है। और जो हमारे साधना के मार्ग में जो आगे आने वाली अवस्था है, वितरागी अवस्था है, उसको प्राप्त करने में बाधक बनती है। वे वितरागी अवस्था जो इंद्रियों के अधीन है, जो इंद्रियों के जो सेंसेस हैं उनको प्राप्त कर सोचती हैं, उसमें अनासक्त रहती हैं, वो हमारी बाधक है, उसके आगे बढ़ने नहीं देती हैं और हमें राग, द्वेष और अज्ञान जैसे स्टेट में खींच के रखती हैं, हमें बनाए रखती हैं। और इसकी वजह से आप इसको समझाने के लिए आपने एक बहुत सुंदर हमें जो हंस का जो दृष्टांत दिया और ये बताया कि जैसे हंस के चोंच में क्षमता है कि वो दूध को और पानी से पृथक कर सकती है, वैसे हमारे पास मनुष्य को ही एक ऐसा हमें एक हमारे पास एक ट्रेट है, विशेषता है कि हमारे पास एक विवेक रूपी ज्ञान है जिसके थ्रू हम ये आत्म तत्व और देह तत्व, ये दोनों के भेद को समझ सकते हैं और उसको जानकर हम जो अनवत रूपी हम लोग जो दुख में रहते हैं उससे हम ऊपर आ सकते हैं और हम अपने आगे साधना की में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस चीज़ों को आपने बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप इतने अच्छे से समझाया। इट्स जस्ट लाइक प्रैक्टिकल सेशन के जैसा था गुरुजी, कि हमें बस अब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर अध्ययन था, हमारा स्वाध्याय था आज। चूंकि आपको सोर थ्रोट है तो मैं यहाँ पे दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि हम ज़्यादा प्रश्न आज नहीं लेंगे। और महेंद्र जी ने, चूंकि उन्होंने हैंड रेज कर दिया है, तो मैं एक प्रश्न लेना चाहूंगी गुरुजी आपके आज्ञा से।
और उसके बाद हम लोग आज का ये जो सेशन है उसको विराम दे देंगे। सो गुरुजी, मैं सिर्फ एक थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा जितना भी प्रश्न हमारे मन में है, हम प्लीज आप लोग उनको अब स्टोर करके रखें। हम लोग नेक्स्ट सेशन में जीतू जी अगर ठीक रहेंगे तो आगे लेकर के उनसे जरूर ये हमारा समाधान लेंगे। और इसी के साथ मैं आज के सेशन को यहाँ विराम देना चाहूंगी एक छोटे से प्रेयर के साथ। इसी भावना के साथ कि संसार में सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा बैरी नहीं है, इस छोटे से इस भावना के साथ एक छोटा सा प्रेयर। अणु परमाणु शिव बन जाओ, अक्खा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे मी सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूवेसु वैरम मंजन कीर्णई, सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थई ने समता सहु समाचरो।